क्या आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से आप जानते होंगे क्योंकि हमारे चैनल पर फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो बनते हैं एक मेन वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन और एक एडजेक्टिव को जोड़कर, जो कि मेन वर्ब की मीनिंग ही बदल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गिव अवे। गिव और अवे, गिव का मतलब है देना, आप जानते हैं, अवे का मतलब है दूर। लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम मिला लेते हैं और एक वर्ड बनाते हैं गिव अवे, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को फ्री में देना या फिर सौंपना, एज अ गिफ्ट किसी को दे देना, इसे हम गिव अवे कहते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेली लाइफ बेस्ड और यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जो कि आप अपनी डेली बोलचाल में यूज़ करेंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वो आपकी लैंग्वेज को स्मार्ट बना देंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स का काम ही है आपकी लैंग्वेज को स्मार्ट बनाना। सो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो फ्रेजल वर्ब्स और उन्हें कैसे यूज करना है। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वो है लेट अप। LET, लेट, UP, अप। लेट अप का मतलब होता है कम होना, बंद होना, या फिर हम बोल सकते हैं रुकना। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। डोंट लेट अप बिफोर यू गेट ऑल थिंग्स फिनिश्ड। डोंट लेट अप बिफोर यू गेट ऑल थिंग्स फिनिश्ड, यानी सभी चीज़ों को पूरा करने से पहले रुके नहीं, यानी जो आपके सारे काम हैं उन्हें फिनिश करने से पहले रुकना नहीं। डोंट लेट अप बिफोर यू गेट ऑल द थिंग्स फिनिश्ड। दूसरा एग्जांपल है इसका। द रेन डिडंट लेट अप ऑल डे। द रेन डिड नॉट लेट अप ऑल डे, यानी पूरे दिन बारिश नहीं रुकी। द रेन डिडंट लेट अप ऑल द डे। नेक्स्ट है यहाँ पर कट बैक ऑन। कट बैक ऑन, जिसका मतलब है कटौती करना। कटौती करना मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स, यानी मेरे डॉक्टर चाहते हैं कि मैं मिठाई में कटौती करूं, मैं मिठाइयाँ कम खाऊं, उनमें कट बैक करूं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका। वी हैड टू कट बैक ऑन स्टाफ टू सेव मनी। वी हैड टू कट बैक ऑन स्टाफ टू सेव मनी, यानी हमें पैसे बचाने के लिए स्टाफ में कटौती करनी पड़ी। हमें पैसे बचाने के लिए स्टाफ में कटौती करनी पड़ी। नेक्स्ट है यहाँ पर किक ऑफ। किक ऑफ, जिसका मतलब है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला। व्हाट टाइम डज द मैच किक ऑफ। व्हाट टाइम डज द मैच किक ऑफ, यानी मैच कब शुरू या फिर प्रारंभ होता है। व्हाट टाइम डज द मैच किक ऑफ। एक और एग्जाम्पल है इसका। व्हाट टाइम शैल वी किक ऑफ। व्हाट टाइम शैल वी किक ऑफ, यानी हम किस समय पर शुरू करें, हम किस समय शुरू करें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर मेक ऑफ। MAKE, मेक ऑफ, OFF ऑफ। मेक ऑफ का मतलब है भाग जाना या फिर निकल जाना। पहला एग्जांपल है इसका। द थीव्स मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द थीव्स मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड। यहाँ पर हमने मेड ऑफ बोला है, मेक ऑफ नहीं बोला है, क्योंकि मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो मेड होता है और यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना था। और अगर आपको डाउट है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, डेडिकेटेड वीडियो है पूरा, जिसमें मैंने 500 वर्ब्स बताए हैं, उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बताए हैं, उसके साथ साथ उन सारे वर्ब्स की हिंदी मीनिंग भी बताई है। तो वो वीडियो बहुत ही यूजफुल है और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पोस्ट किया। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और ऊपर आई बटन है, वहां पर भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। अभी इसका मतलब देखते हैं। द थीव्स मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग गए। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर वहां से निकल गए। द थीव्स मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड। सेकेंड एग्जांपल है इसका। ही मेड ऑफ विथ ऑल द ओल्ड मैन सेविंग्स। ही मेड ऑफ विथ ऑल द ओल्ड मैन सेविंग्स, यानी वह बूढ़े आदमी की सारी बचत लेकर भाग गया। ही मेड ऑफ विथ ऑल द ओल्ड मैन सेविंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है कायम रहना या फिर डटे रहना, यानी जो भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लगे रहना, उसको हम हैंग ऑन कहते हैं। और हैंग ऑन को एक और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको किसी को 1-2 मिनट रुकने के लिए बोलना हो तब भी आप हैंग ऑन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स। हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स, यानी अपने सपनों से डटे रहो, तुम्हारे जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स। दूसरा एग्जाम्पल है इसका। हैंग ऑन अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग।
हैंग ऑन अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, यानी 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट के लिए रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। हैंग ऑन अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे, मेरे ख्याल से आप इसके बारे में जानते होंगे। गिव अवे का मतलब होता है मुफ्त में दे देना, किसी भी चीज़ को मुफ्त में किसी को भी फ्री में दे देना, या फिर सौंपना भी हम बोल सकते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। ही डिसाइडेड टू गिव अवे एवरीथिंग। ही डिसाइडेड टू गिव अवे एवरीथिंग, यानी उसने सब कुछ दे देने का फैसला किया। उसके पास जो भी था उसने फैसला किया कि वो सब कुछ फ्री में दे देगा या फिर फ्री में बांट देगा। ही डिसाइडेड टू गिव अवे एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका। ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे। ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे, यानी उसने मुफ्त में एक आईफोन जीता। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे, आपने मेरे ख्याल से देखा होगा बहुत बार जो यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग गिव अवे करते हैं अपने वीडियो पे कि वो कोई भी चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए आपको कमेंट वगैरह करने पड़ते हैं, फिर रैंडम कोई भी कमेंट सेलेक्ट करके उससे वो चीज़ दे दी जाती है, उसे वो गिफ्ट दिया जाता है। वो जो गिफ्ट दी जाती है फ्री में उसको जो दिया जाता है उसे भी हम गिव अवे कहते हैं। सो ये सेंटेंस उसी टाइप का है। ही वॉन एन आईफोन इन द गिव अवे, यानी कोई ऐसा गिव अवे हुआ था जिसमें उसने एक आईफोन जीता, उसको आईफोन फ्री में मिला। सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है बीट ऑफ। बीट ऑफ जिसका मतलब है हटाना, भगाना या फिर हराना भी हम बोल सकते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। मैरी ट्राइड टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज। मैरी ट्राइड टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज, यानी मैरी ने मच्छरों को भगाने की कोशिश की। मैरी ने मच्छरों को भगाने की या फिर हटाने की कोशिश की। मैरी ट्राइड टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज। सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पर। द सोल्जर्स बीट ऑफ ऑल द एनिमी अटैक्स। द सोल्जर्स बीट ऑफ ऑल द एनिमी अटैक्स, यानी सैनिकों ने दुश्मन के सभी हमलों को हरा दिया। दुश्मन ने जितने भी हमले किए उन सब का इन्होंने करारा जवाब दिया, उन्हें हरा दिया। द सोल्जर्स बीट ऑफ ऑल द एनिमी अटैक्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप जिसका मतलब है बुरा बर्ताव करना। बुरा बर्ताव करना, और उसके अलावा एक और इसकी मीनिंग है वो है खराब हो जाना। दोनों तरीके से हम एक्ट अप का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहला। सोफी गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। सोफी गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप, यानी सोफी गुस्सा हो गई और बुरा बर्ताव करने लगी। सोफी को गुस्सा आया और वो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी। एक्ट अप जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं खराब हो जाने के सेंस में। माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन कोल्ड वेदर। माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन कोल्ड वेदर, यानी मेरी कार हमेशा ठंडे मौसम में खराब पड़ जाती है। आपने भी गौर किया होगा ठंड में जो होती है गाड़ियां जम जाती हैं, स्टार्ट नहीं होती है एक बार में। उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन द कोल्ड वेदर, मेरी कार हमेशा ठंड के मौसम में खराब हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट जिसका मतलब है बाहर निकलना या फिर भाग निकलना। बाहर निकलना इन द सेंस ये नहीं कि दरवाजे से बाहर निकलना, एक रूम से बाहर निकलना, वैसे नहीं। बाहर निकलना मतलब कोई खराब सिचुएशन से, कोई भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने के सेंस में हम ब्रेकआउट यूज करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। दे ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन। दे ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, यानी वे जेल से भाग निकले या फिर वो जेल से बाहर निकल गए या भाग गए, जो भी। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर। शी लॉन्ग टू ब्रेक आउट ऑफ द डेली रूटीन। शी लॉन्ग टू ब्रेक आउट ऑफ द डेली रूटीन, यानी वह दैनिक दिनचर्या, उसका जो डेली रूटीन था उससे बाहर निकलने के लिए तरस गई थी। शी लॉन्ग, लॉन्ग यानी इच्छा होना, तरस जाना भी हम बोल सकते हैं। वह दैनिक दिनचर्या, उसका जो डेली रूटीन था उससे बाहर निकलने के लिए तरस गई थी। शी लॉन्ग टू ब्रेक आउट ऑफ द डेली रूटीन। नेक्स्ट है फेड अप। FED फेड UP अप। फेड अप का मतलब होता है बोर हो जाना, उब जाना या फिर तंग हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला। आई एम फेड अप विथ माई जॉब। आई एम फेड अप विथ माई जॉब, यानी मैं अपनी नौकरी से तंग आ चुका हूँ या फिर मैं अपनी नौकरी से बोर हो चुका हूँ, उब चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर। ही हैड बिकम फेड अप विथ सिटी लाइफ। ही हैड बिकम फेड अप विथ सिटी लाइफ, यानी वह शहरी दुनिया से उब चुका था या फिर वो सिटी लाइफ से बोर हो चुका था। ही हैड फेड अप विथ। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर। ही हैड बिकम फेड अप, बिकम है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है। ही हैड बिकम फेड अप विथ सिटी लाइफ। ही हैड बिकम फेड अप विथ सिटी लाइफ, यानी वह शहरी दुनिया से उब चुका था, या हम बोल सकते हैं वो शहरी दुनिया से बहुत बोर हो चुका था या तंग आ गया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर गेट अवे। गेट अवे जिसका मतलब है बाहर आना या फिर निकलना।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 7। आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 7 यानी मैं 7 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे, बाहर आना या निकलना भी हम बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट थिंक यू कैन गेट अवे विथ टेलिंग लाइज। डोंट थिंक यू कैन गेट अवे बाय टेलिंग लाइज, जिसका मतलब है ये मत सोचना कि तुम झूठ बोलकर निकल जाओगे। निकल जाओगे का मतलब यहाँ पर बचने के सेंस में भी किया गया है। ये मत सोचना कि तुम झूठ बोलकर निकल कर बच जाओगे या भाग जाओगे, बाहर चले जाओगे। नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट जिसका मतलब है देखना या फिर ताक में रहना, अलर्ट रहना, या फिर किसी को सावधान करने के लिए भी हम बोल सकते हैं लुक आउट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग। लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग यानी उधर देखो एक कार आ रही है। लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, लुक आउट देयर इज अ स्नेक इन द पाइप। लुक आउट देयर इज अ स्नेक इन द पाइप यानी देखो पाइप में एक सांप है। किसी को भी अलर्ट करने के लिए हम बोलते हैं, सावधान करने के लिए, तब हम लुक आउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन जिसका मतलब है ठुकराना या फिर अस्वीकार करना यानी रिजेक्ट करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला, वी टर्न डाउन देयर प्रपोजल देन एंड देयर। वी टर्न डाउन देयर प्रपोजल देन एंड देयर यानी हमने उनका प्रपोजल वहीं पर ठुकरा दिया, वहीं पर उसी जगह, देन एंड देयर। वी टर्न डाउन देयर प्रपोजल देन एंड देयर, हमने उनका प्रपोजल वहीं पर ठुकरा दिया या फिर अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रिप वॉज टर्न डाउन। हिज रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रिप वॉज टर्न डाउन यानी ट्रिप के लिए उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया। ट्रिप के लिए उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की होगी, उसे ठुकरा दिया गया या फिर उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया उसके पेरेंट्स ने। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर स्पीक अप। स्पीक अप यानी जोर से बोलना या फिर साफ या स्पष्ट बोलने को हम स्पीक अप कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, स्पीक अप आई कांट हियर यू। स्पीक अप आई कांट हेयर यू जिसका मतलब है जोर से बोलो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। दूसरा एग्जांपल है इसका, वुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज। वुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज जिसका मतलब है क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज, या फिर क्या आप थोड़ा सा साफ या स्पष्ट बोलेंगे प्लीज। वुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज। सो चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब जो है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट जिसका मतलब होता है सुलझाना, ठीक करना या फिर निपटना भी हम बोल सकते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, थिंग्स विल सॉर्ट आउट इन द एंड। थिंग्स विल सॉर्ट आउट इन द एंड जिसका मतलब है अंत में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अंत में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सेकेंड एग्जांपल है इसका, वी नीड टू कॉल एन इलेक्ट्रीशियन टू सॉर्ट आउट द वायरिंग। We need to call an electrician to sort out the wiring यानी तारों को ठीक करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा। तारों को ठीक करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा। We need to call an electrician to sort out the wiring। सो चलिए ये सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था लेट अप। लेट अप का मतलब है कम होना या फिर बंद होना। सेकेंड है कट बैक ऑन। कट बैक ऑन का मतलब था कटौती करना। फिर है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब है भाग जाना या निकल जाना। नेक्स्ट है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब था डटे रहना या फिर हम जैसे बोल सकते हैं कि 1-2 मिनट के लिए किसी को रुकने के लिए जब हम बोलते हैं तब हम हैंग ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे का मतलब आप जानते हैं मुफ्त में दे देना या फिर सौंपना। बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब है हटाना, भगाना या फिर हराना। एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब था बुरा बर्ताव करना और उसकी दूसरी मीनिंग थी खराब हो जाना। फिर है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है बाहर निकलना या फिर भाग निकलना। फेड अप। फेड अप का मतलब है उब जाना या फिर तंग हो जाना। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे जिसका मतलब है बाहर आना या फिर निकलना। लुक आउट। लुक आउट का मतलब था देखना या फिर सावधान करना। लुक आउट देयर इज अ स्नेक। लुक आउट देयर इज अ कार। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन जिसका मतलब है ठुकराना या फिर अस्वीकार करना या हम बोल सकते हैं रिजेक्ट करना। स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब है जोर से बोलना या फिर साफ या स्पष्ट बोलना। स्पीक अप। और लास्ट है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब है सुलझाना या ठीक करना या फिर
निपटना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बाद आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।